स्क्रीन दिख रही है? यस। चलो, आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है ईसीजी। सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रो कार्डियो ग्राफ और इलेक्ट्रो, सबसे पहली बात ये याद रखनी है, नाम पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इसका मतलब हुआ ईसीजी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिपोर्ट, जो ग्राफ होती है उसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उल्टा है, यहाँ पे देखो, ग्राफ बोलते हैं मशीन को। ठीक है, ये ध्यान रखना। देखा भी होगा किसी न किसी मूवी में, है ना? किसी को ईसीजी लगा देते हैं तो ऐसे दौड़ रहा होता है वहां स्क्रीन पे। यस सर। और वो स्क्रीन की साउंड आ रही होती है, पीप 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 ऐसी करके साउंड आ रही होती है जब उसका हार्ट अरेस्ट आता है तो, है ना? सब अलार्म जैसा बज जाता है उसमें। क्या मेजर करता है ये? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। ठीक है, क्या बताता है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of the electrical activity of the heart। ठीक है, ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल क्या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज हो रही है इसमें? सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि इसमें जो लीड्स लगाई जाती है, किसी भी पेशेंट को मशीन से कैसे कनेक्ट किया जाता है। 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स लगाई जाती हैं। तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स कनेक्ट की जाती हैं टू पेशेंट्स, क्योंकि ये बताया था इंथोवन नाम के साइंटिस्ट ने, तो इसलिए इंथोवन ट्राइंगल भी बोलते हैं इसे। इंथोवन ट्राइंगल भी बोलते हैं इसे। फर्स्ट राइट रिस्ट, सेकंड लेफ्ट रिस्ट। देखा होगा ना, व्हाइट कलर की लीड्स लगाते हैं। थर्ड लेफ्ट एंकल। ठीक है, यहाँ यहाँ हम लगा देते हैं। तो इससे हम हार्ट एक्टिविटी को
मॉनिटर करते हैं। लेकिन कभी कभी डिटेल्ड इवैल्यूएशन के लिए हार्ट का फंक्शन कैसे काम कर रहा है उसके लिए हम, आपने देखा होगा, मल्टीपल लीड्स भी कई बार लगाते हैं चेस्ट चेस्ट रीजन पर। ठीक है, टू द पेशेंट। ठीक है, अब इसमें वेव्स होते हैं, 4 वेव होती हैं, सॉरी 3 वेव होती हैं। पी क्यू वेव, ऐसे पी वेव, क्यू आर एस वेव और टी वेव। ठीक है, टी वेव, या फिर इसको पी क्यू वेव भी बोल सकते हैं, क्यू आर एस वेव या एस टी वेव। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जो पी वेव है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना। जो पी वेव है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? पी वेव पी वेव का क्या मतलब होता है? जैसे कि लिखता है, सॉरी, लिखा पी पी वेव या पी क्यू वेव किस चीज को रिजेंबल करता है? सबसे पहले जो कार्डियक साइकिल में होती है, आपको पता है, आर्टेरियल सिस्टोल होती है ना सबसे पहले, याद आ रहा है? कल ही पढ़ा था, यस सर। है ना? आर्टेरियल डीपोलराइजेशन भी बोलते हैं इसे। ठीक है, और आर्टेरियल क्यूआरएस किस चीज को दर्शाती है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। बस। और एस टी वेव या टी वेव जो है वो किस चीज को दर्शाती है? जॉइंट डायस्टॉल को, है ना? जॉइंट डायस्टॉल। हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ईसीजी पढ़ना कैसे होता है, उस चीज को बताता हूं मैं। 1 मिनट में आपको पता है कार्डियक साइकिल का अपना एक रेट होता है, ये 0.8 सेकेंड में चलती है। तो हम काउंट करते हैं कि भाई एक गिवन टाइम पीरियड में एक इंसान का कितना क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्यूआरएस कितने काउंट। ठीक है, तो अगर हम बाय काउंटिंग किसी भी इंसान का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर काउंट कर लो तुम, बाय काउंटिंग क्यूआरएस, वेंट्रिकुलर सिस्टोल है क्योंकि वहीं से हार्ट से ब्लड निकल रहा है, बाय काउंटिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम पीरियड, क्या आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो हार्ट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बताओ। यस सर, बता सकते हैं। बता सकते हैं ना? कैन डिटरमाइन हार्ट बीट रेट, राइट? कैन डिटरमाइन हार्ट बीट रेट। ठीक है, तो ये चलो, तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, और ये जो पी वेव होती है, आर वेव होती है और टी वेव होती है। पी, एक और लास्ट बात याद रखना है इसमें, पी, आर और टी, ये जो पॉइंट्स होते हैं इनको पॉजिटिव
बोलते हैं। क्यों पॉजिटिव बोल रहे हैं? क्योंकि देख रहे हो ये उठे हुए हैं, PRT, पॉजिटिव वेव्स। और किसको फिर नेगेटिव किसको बोलेंगे? Q और S नेगेटिव। देखो क्योंकि वो नीचे की तरफ जाते हैं तो उनको नेगेटिव वेव्स बोलते हैं। बस। एंड ऑफ टी, टी का एंड होना, जब टी खत्म हो गया है, तो जब टी खत्म होता है तो वो क्या दर्शाता है? एंड ऑफ टी रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टॉल, है ना? एंड ऑफ सिस्टॉल। सर एंड ऑफ सिस्टॉल कैसे? इस टाइम पे तो जॉइंट डायस्टॉल हो रहा है ना दोनों में। जॉइंट डायस्टॉल शुरू हो रहा है ना, जॉइंट डायस्टॉल शुरू हो रहा है। ओ सॉरी, एंड ऑफ डायस्टॉल, एंड ऑफ टी वेव। रुको रुको रुको, गड़बड़ है कुछ। टी वेव रिप्रेजेंट करता है कि रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल्स फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट। इतने स्टेट में देखो ध्यान से, इतने फेज में क्या होगा कि वेंट्रिकल्स एक्साइटेड थे। कब एक्साइटेड थे? क्यूआरएस, क्यूआरएस स्टेट में वेंट्रिकल्स एक्साइटेड थे, मतलब सिस्टॉल थे, कॉन्ट्रैक्ट थे। टी तक आते आते, टी तक आते आते वो नॉर्मल स्टेट पे पहुंच जाएंगे, यानी कि रिपोलराइज्ड हो जाएंगे। तो बोल सकता हूँ ना मैं कि टी वेव तक आते आते सिस्टॉल खत्म हो चुका है। समझ आया कि नहीं? हेलो, समझ आया हाँ कि टी वेव तक आते आते क्यूआरएस तक क्या था? क्यूआरएस तक क्या था कि एक्साइटेड था। अब धीरे 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 वो क्या किया वो डीपोलराइज हो रहा है, एस से टी तक। और टी तक आते आते पूरा सिस्टॉल खत्म हो गया, रिलैक्स्ड मोड पे आ गया वो। यही मतलब हुआ ना? समझ आया? यस सर। ठीक है। तो एंड ऑफ टी, ये ध्यान रखना कि जो ये एंड ऑफ टी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्वेश्चन है इसलिए ध्यान रखना इसको। एंड ऑफ टी रिप्रेजेंट्स एंड ऑफ सिस्टॉल। ठीक है। और क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है? इसी तरह से क्यू क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू इसी तरह से रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर सिस्टॉल का, यहां से एक्चुअल सिस्टॉल जो है शुरुआत हो रहा है, तो इसको क्यू रिप्रेजेंट द सिस्टॉल। हम क्यू ही ध्यान से देखते हैं। तो क्यू रिप्रेजेंट स्टार्ट ऑफ सिस्टॉल। पी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखना। क्यू को बोलते हैं स्टार्ट ऑफ सिस्टॉल और टी को बोलते हैं एंड ऑफ सिस्टॉल। याद रखोगे इतनी बात? यस सर। बोलो। ठीक है, ध्यान रखना, पी को नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखने से लग रहा है कि पी इज द सिस्टॉल क्योंकि आर्टेरियल सिस्टॉल हो रहा है, नहीं, उसे नहीं बोलेंगे। ठीक है। यस सर। पीक्यू, पीक्यू इंटरवल में क्या होता है? और थोड़ा सा डेप्थ में जाए तो पीक्यू इंटरवल में क्या होता है? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन, है ना? आर्टेरियल डिपोलराइजेशन। तो यहाँ पर जो इम्पल्स का ट्रेवल हो रहा है वो एसए नोड टू एवी नोड तक हो रहा है। और ये इम्पल्स का ट्रेवल होने में, ठीक है, एसए नोड टू एवी नोड कितना समय लगता है? 0.16 सेकेंड्स।
क्यू आर, क्यू आर वाला जो डिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है, क्यू आर में अब इसके बाद क्या होगा, एवी नोड तक अगर इम्पल्स आ गई है तो एवी अब क्या करेगा, आगे वो करेगा, ट्रांसमिट करेगा ना। तो कितना समय लगता है डिले इन डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड, डिले इसको बोलते हैं डिले इन डीपोलराइजेशन ऑफ एवी नोड। ठीक है, आर एस इंटरवल, डिले इन डीपोलराइजेशन। इससे आगे कहानी कहाँ पहुंचती है, बंडल ऑफ हिस, याद आ रहा है? यस सर। बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस से आगे कहानी कहाँ पहुंचती है, बताओ? वर्किंजे फाइबर्स। राइट, पर्किंजे फाइबर्स, बस। ठीक है, उसके बाद आरएस के बाद क्या है, एसटी, है ना? आरएस के बाद है एसटी इंटरवल। तो एसटी इंटरवल क्या बताएगा, डिले बिटवीन depolarization and repolarization of ventricles, depolarization and repolarization of ventricle। depolarization and repolarization, क्योंकि टी पे बोलते हैं एंड ऑफ सिस्टॉल होता है, तो डिले बिटवीन डीपोलराइजेशन एंड repolarization of ventricles। डिसऑर्डर्स, ठीक है, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखो क्या है। डिसऑर्डर्स की अगर मैं बात करूं तो आपको समझ आना चाहिए कि कैसे समझ आऊं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, ध्यान से देखना। अगर कभी हार्ट अटैक होगा, ठीक है, तब क्या होगा? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे। तो हार्ट अटैक या जो हम बोलते हैं मायोकार्डियल, यही तो मतलब है इन्फाक्शन, इन्फेक्शन नहीं, इन्फाक्शन, मायोकार्डियल इन्फाक्शन। उसमें क्या होगा, एसटी वेव उछल जाएगी, ठीक है, एसटी एलिवेशन, ध्यान रखना। सेकंड, अगर हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर होता है, ठीक है, तो हार्ट फेलियर के केस में क्या देखने को मिलेगा कि ऐसे नोड इज डेड, तभी तो तभी तो हार्ट फेल हो चुका है, एंड उस केस में पी वेव ही नहीं बनेगी, पी वेव इज एब्सेंट। देख रहे हो कितना बारीक चीजें देखते हैं हम लोग। अगर मान लो, ठीक है, थर्ड वन, अगर मान लो कि बंडल ऑफ हिज डेड हो चुकी है, तो क्या कैसा दिखेगा? ये तो मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, जब आगे आप पढ़ोगे तो बहुत डिटेल्ड वर्जन है ये।
ठीक है, मैं कुछ बता दे रहा हूँ आपको, लेकिन बहुत सारी चीजें देखनी होती है। समझ रहे हो कैसे पता चलता है डिजीज वगैरह का? ये थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं। आ रहा है समझ? यस सर। अगर बंडल ऑफ हिज डेथ हो गई है तो क्या होगा कि पी क्यू इंटरवल इंफिनिटी तक जा रही होगी। पी क्यू ही चल रहा है, मतलब समझ रहे हो? पी क्यू टिल इंफिनिटी। ठीक है। और जैसा मूवीज में देखा है आपने, स्ट्रेट लाइन अपीयर्स। ये मतलब होता है। अगर फोर्थ कंडीशन, अगर एनॉक्सिया हो जाता है, या जिसे बोलते थे एनॉक्सिया, किसे बोला था? याद करो। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई, एनॉक्सिया। तो क्या बोलेंगे? तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा? एस टी डिप्रेशन। याद रखना, ये क्वेश्चन आए थे इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। याद रखोगे इतना? यस सर। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन अगर स्पेसिफिकली आप पूछो क्या होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का मतलब होता है कि ब्लड सप्लाई, इस बार थोड़ा डिसऑर्डर्स पर ध्यान देंगे, क्योंकि डिसऑर्डर्स पर बोला है कि थोड़ा डीप में पढ़ने के लिए, तो इसलिए मैं हर डिसऑर्डर को बता रहा हूँ। तो ब्लड सप्लाई, मायोकार्डियम से है रिलेटेड ये वर्ड। तो मायो ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। पता है मायोकार्डियम क्या होती है? बताओ यार, चैप्टर पढ़ा नहीं तुम लोगों ने? मायोकार्डियम क्या होती है? बोलो। हेलो। लेयर भी है। कौन सी लेयर? आउट वो होती है ना, बाहर से प्रोटेक्टिव लेयर। कुछ भी बोल दो तुम, नहीं पढ़ा हो ना, कुछ भी बोल दो। और बाकी कोई? थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा लोगे ना तो आंसर आ जाएगा। मायोकार्डियम बोल रहा हूँ मैं। सेकेंड सेकेंड लेयर ऑफ हार्ट। मिडल लेयर ऑफ हार्ट, है ना वही। तो ये तो मैं लोग को ही मिडल लेयर ना, टू बी वेरी स्पेसिफिक, मिडल लेयर ऑफ हार्ट बताया था आपको। एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। फटाक से आंसर आने चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये। कविता, सानिका, कहाँ गायब हो गई तुम लोग? आंसर क्यों नहीं करते हो? हम्म। कविता हाँ कहाँ मैं है? सो रही है क्या? नहीं भैया। तो आंसर क्यों नहीं कर रही है? सानिका, हाँ सर। आंसर करो। ठीक है। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टरियोस्क्लेरोसिस, है ना? आथेरोस्क्लेरोसिस में हमने बोला कि कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फैट, फाइब्रस टिश्यूज डिपॉजिट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन हो जाएगा। ल्यूमेन मतलब नैरोइंग ऑफ आर्टरी होगी। तो नैरोइंग ऑफ आर्टरी होगी, तो नैरोइंग ऑफ आर्टरी से हम आगे देखें, क्या इसी की वजह से ब्लड सप्लाई रुक जाएगा? नैरोइंग ऑफ आर्टरी को एक वर्ड अगर मैं देना चाहूँ, इसी की वजह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, है ना? किसको ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा? ब्लड सप्लाई
कहीं भी। अब ये ब्लड वेसल तो कहीं भी हो सकते हैं ना। ब्लड सप्लाई स्टॉप्स टू द ऑर्गन, किसी ऑर्गन तक जा रही हो आर्टरी, ऐसा नहीं हो सकता क्या? यस सर। हम्म। और ऐसा भी हो सकता है कि ये हार्ट तक जा रही है ना। तो उसको क्या बोलते हैं? नैरोइंग ऑफ आर्टरी की वजह से ब्लड सप्लाई का स्टॉप होना। ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होना टू द पार्ट ऑफ ऑर्गन और हार्ट। इसके लिए एक शब्द है, वो पता होना चाहिए आपको, इश्केमिया। इश्केमिया। अब ब्लड सप्लाई मान लो हार्ट को ही रुक गया है, हार्ट को ही नहीं जा रहा है ब्लड सप्लाई, तो इससे आगे क्या होगा? अगर मान लो हार्ट को ही ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रहा है, तो इससे आगे क्या होना चाहिए? ब्लड पंप ही नहीं होगा फिर तो। है ना। तो हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगी, हार्ट स्टॉप हो जाएगा। और हार्ट स्टॉप होने को क्या बोला था मैंने, फिर क्या होता है? हार्ट अगर स्टॉप ही हो गया है, कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो हार्ट अटैक भी आ सकता है, हार्ट की मसल डैमेज हो जाएगी इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई की वजह से, क्योंकि इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई हो रहा था, एनॉक्सिया बोल रहे थे हम उसे, एनॉक्सिया जैसी सिचुएशन हो जाएगी हार्ट में। होगा या नहीं होगा? है ना। इट ऑल्सो कैन लीड टू, आपने देखा, हार्ट स्टॉप्स, इट ऑल्सो कैन लीड टू हार्ट अटैक। इज इट क्लियर और नॉट? समझ आया? वही सेम केस आर्टरोस्क्लेरोसिस के साथ में, है ना। उसमें भी हार्डनिंग ऑफ आर्टरी हो रही थी, तो ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाएगा। कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ ब्लड अगर हो गया, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट अटैक। और उसे ही मैंने हार्ट अटैक के लिए दूसरा नाम क्या बताया था? अभी अभी जस्ट बताया, बताओ क्या बताया था? मायोकार्डियल इन्फाक्शन या स्ट्रोक, है ना। याद आया? यस सर। मायोकार्डियल इन्फाक्शन या स्ट्रोक। सर आपने ये इस्चेमिया क्या बताया? शीमिया मतलब जब किसी ऑर्गन तक इनफ ब्लड नहीं जाता, इनफ ब्लड सप्लाई नहीं होता, तो उसे आप ऑर्गन या फिर हार्ट तक, इश्केमिया। ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, इसकी डेफिनेशन यही है कि इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। और वो किसी को भी हो सकता है। ठीक है, inadequate blood supply to a part of an to a part of an organ, या फिर हार्ट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इश्केमिया। समझ आया कि नहीं? यस सर। क्लियर है सब? कीर्ति, कविता, यस सर। कोई डाउट हाँ। यहाँ पे रहे? ठीक है। और क्या कर सकते हैं? फिर ये जो आथेरोस्क्लेरोसिस है, जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी बोल रहे थे, याद करो हमने बोला था सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है ना। या आथेरोस्क्लेरोसिस या आर्टरियोस्क्लेरोसिस। तो इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है? इसका डिटेक्शन कैसे किया जाता है? डिटेक्शन इज डन बाय, दो नाम याद रखना, एंजियोप्लास्टी, सॉरी, एंजियोप्लास्टी ट्रीटमेंट है, एंजियोग्राफी बोलते हैं। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी डायग्नोसिस के लिए करते हैं, रेडियो ऑटोग्राफी होता है। ठीक है, कि कहाँ पर ये ब्लॉक वगैरह बन रहा है, वो सब देखते हैं डिटेक्शन के लिए। दोनों का ही सेम है
तो कोई मुश्किल नहीं है। एनजीओ, फिर प्लास्टी। तो एंजियोप्लास्टी क्या होता है? इसी का ट्रीटमेंट। समझ आया? इसी का ट्रीटमेंट। कोई डाउट? समझ आ रहा है? एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। सर हमने जो 10th चैप्टर में पढ़ा था वो स्ट्रेप्टोकाइनेज वाला वो आ रहा हूँ मैं, उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। ओके रुको। ठीक है। तो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी। ठीक है, मैंने बोला यहाँ पे हार्ट अटैक आ जाएगा ना, हार्ट बीट स्टॉप। इसी को हमने बोला था, याद करो अभी। इसी को क्या बोला था? मायोकार्डियल इन्फाक्शन। यही बोला था ना? सारी चीजें कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर है ना? इसी को बोलते हैं स्ट्रोक। एंड दिस इज ट्रीटेड बाय एस्पिरिन। हार्ट अटैक वगैरह जो होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं? एस्पिरिन, या फिर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट लाइन है, कैसे ट्रीट करते हैं? ट्रीटेड बाय एस्पिरिन। ठीक है, या फिर जो आप बोल रहे हो स्ट्रेप्टोकाइनेस। है ना? याद करो, हमने बोला था कि ब्लड क्लॉट बस्टर होता है ना? और फाइनल जो हमारा ऑप्शन है ट्रीटमेंट का, वो होता है सीएबीजी। सीएबीजी क्या? सीएबीजी, अच्छा, कोरोनरी आर्टरी के केस में सीएबीजी इज कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी बाईपास। बाईपास सर्जरी सुना तो होगा आप लोगों ने, है ना? बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। समझ आया? बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी। यहाँ पे भैया टॉपिक क्लोज होता है। भैया बोलो बोलो। ये जो हाँ हाँ। ये हार्ट अटैक के लिए होगी या कोरोनरी आर्टरी के लिए होगी? हाँ, स्पेशली कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी के लिए। कोरोनरी आर्टरी में अगर वो, क्या बोलते हैं, अब स्ट्रेप्टोकाइनेस की भी तो अपनी लिमिट होगी ना। कितना ही वो, क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉट अगर बन गया है, उसको बर्स्ट कर पाएगा, है ना? तो उसको हटाने के लिए आप क्या करते हो? वायर्स डाली जाती हैं थ्रू द ब्लड वेसल। समझ आया? है ना? हाँ। उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग सर्जरी, कोरोनरी बाईपास। ठीक है, बाईपास मतलब रास्ता बना, ऐसा है। ठीक है। ये तो दोनों के लिए होगा एक तरीके से। हाँ, क्यों नहीं। ठीक है। ठीक है। ओके, आगे क्या बोलते हैं कि कभी कभी याद रखना, क्या हो जाता है कि नैरोइंग ऑफ, जब कोरोनरी आर्टरीज या वॉल्व नैरो हो जाती है, तो वहां पे सुना होगा आपने कि स्टंट लगाया जाता है। स्टंट लगाया जाता है। स्टंट मतलब समझे? जैसे किसी मूवी में आपने देखा हो कि, ये समझ रहे हो? अजय देवगन दिख रहा है तुमको? यस सर ये मतलब ऐसे समझ लो कि अजय देवगन जैसे दिख रहा है ना, ये जो दो लड़के जो हैं, ये आर्टरीज हैं। ये दो लड़के हैं, ये दो आर्टरीज हैं। अब अगर अजय देवगन इज द स्टंट, स्टंट मतलब बीच में एक रुकावट, ऐसे रुकावट मतलब एक तरह की, मान लो लकड़ी या कुछ डाल दिया। अब ये देखो, अगर, क्या नहीं होगा, अगर ये दोनों, मतलब अगर बीच में ये स्टंट नहीं होगा, तो ये जो दोनों वॉल्स हैं ब्लड वेसल्स की, क्या ये पास पास आ जाएंगी? आ जाएंगी ना? नहीं आ जाएंगी।
अगर स्टेंट नहीं होगा तो ये बहुत पॉसिबल चांस है ना, हाँ, जैसे नहीं होगा तो आ जाएंगी, होगा तो नहीं हाँ, आएंगी। तो वही नैरोइंग ऑफ आर्टरी, अगर आर्टरी नैरो हो रही है, आपस में चिपक रही है, तो इसलिए बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं, कभी कभी स्टंट लगा देते हैं। समझ आया? क्लियर है इतना? फिर और डिसऑर्डर्स को पढ़े तो वो उस पे मैं जाना नहीं चाह रहा, वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं बस इन शॉर्ट बता रहा हूँ थोड़ा सा। अनीमियास, है ना, अनीमिया, ठीक है, ये पता है आप लोगों को। सिकल सेल अनीमिया पता है ना, ये बहुत डेप्थ हाँ में पढ़ा। भैया। सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया, ठीक है, सिकल सेल अनीमिया और थैलेसीमिया, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा लिख लेते हैं कि सिकल सेल अनीमिया, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सिक्स्थ पोजीशन क्या होता है, सिक्स्थ पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, है ना, उसमें म्यूटेशन हो जाएगा, होगा। किस प्रकार का म्यूटेशन होगा, तो बोलोगे पॉइंट म्यूटेशन होगा। यही होता है जिसकी वजह से आप देखोगे क्या, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर क्या बनता है, वैलिन। वलीन। है ना, ग्लूटामिक एसिड की जगह पर वेलिन बनता है। आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाते हैं, यही है, आरबीसी सिकल सिकल शेप्ड हो जाते हैं। दो तरह का थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा थैलेसीमिया में क्या हो रहा था, अल्फा थैलेसीमिया में हम देखते हैं क्रोमोसोम 16 के पास एक जीन होता है, क्या नाम होता है, HbA1 और HbA2, वो जीन म्यूटेट हो जाते थे, और बीटा थैल बीटा थैलेसीमिया, उसमें कौन सा क्रोमोसोम नंबर था, क्रोमोसोम नंबर 11। HbB जीन, ठीक है, ये है, ठीक। बाकी ये बात माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक अनीमिया शायद हमने डिस्कस किया है, जैसा लग रहा है कहीं पर डिस्कस किया है ना, माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक अनीमिया। ब्लड ग्रुपिंग में किया था भैया। किया था ना, ये रहा, यस सर। माइक्रोसिटिक मैक्रोसिटिक अनीमिया डिस्कस किया था हम लोगों ने। माइक्रोसिटिक अनीमिया में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, माइक्रोसाइट्स बनते हैं, है ना। मैक्रोसिटिक में B9 और B12 की डेफिशिएंसी होती है, मैक्रोसाइट्स बन जाते हैं, ठीक है। एक अनीमिया होता है जिसको बोलते हैं, और डिस्कस करते हैं एक दो अनीमिया। एक अनीमिया होता है जिसको बोलते हैं परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, परनीशियस अनीमिया, इसमें किसकी डेफिशिएंसी होती है, फॉलिक एसिड, और फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन होता है, फॉलिक एसिड कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B9 को बोलते हैं, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। विटामिन पढ़ लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री में भी है थोड़ा बहुत विटामिन। दो दो हीमोलाइट, मिनट रुक जाओ, लिख लेना दो। हाँ तो मैं पलट थोड़ी रहा हूँ, यही लिख रहे हैं, हीमोलाइटिक
अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया। क्या ऊपर वाला लिखना है क्या तुमको कीर्ति? यही जो अभी लिखवा रहे वही लिखना है। हाँ वो लिखो, ठीक है। हीमोलाइटिक अनीमिया में किस चीज की डेफिशिएंसी हो जाती है? दैट इज G6PD की डेफिशिएंसी। G6PD क्या होता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पढ़ रहे थे ना हम? याद करो, कहाँ पढ़ा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट? सर रेस्पिरेशन में पड़ा है, है ना? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। पायरुवेट एसिड बनाते हैं वाली रिएक्शन उसमें पूरे में। ग्लाइकोलिसिस, हाँ, ग्लाइकोलिसिस। डिहाइड्रोजनेशन एंजाइम है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक। उसे हम बोलेंगे हीमोलाइटिक अनीमिया। एक अनीमिया होता है जिसको बोलते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। एप्लास्टिक अनीमिया का क्या मतलब है? एप्लास्टिक अनीमिया का मतलब है लैक ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन, लैक ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन बाय बोन मैरो। बोन मैरो आरबीसी की कम बना रहा है, तो उसको बोलते हैं एप्लास्टिक अनीमिया। बाकी ब्लड में कुछ बढ़ता है, ज्यादा होता है, उसके लिए वर्ड्स हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आपको वर्ड वर्ड सुनने मिल जाएगा हाइपर नेट्रीमिया। क्या मतलब होता है इसका? कभी आपको शब्द देखने को मिल जाएगा हाइपर या हाइपो कैलीमिया या हाइपर या हाइपो कैल्सीमिया। हम्म, तो ऐसे ऐसे शब्द पढ़ेंगे हम। हाइपर हाइपो कैल्सीमिया, नाम से थोड़ा बहुत मतलब समझ में आ रहा है। नेट्रीमिया, नेट्रीमिया एन, एन ए है ना, तो सोडियम लेवल की बात करता है, सोडियम लेवल। हाइपो, हाइपर बोल देगा तो क्या होगा? इंक्रीज लेवल, आपके ज्यादा ब्लड में होगा। ज्यादा हो गया है किसका लेवल? सोडियम का। हाइपो बोलेगा तो डिक्रीज लेवल ऑफ। हाइपरनेट्रीमिया मतलब इंक्रीज सोडियम लेवल इन ब्लड, है ना, इंक्रीज्ड सोडियम इन ब्लड। हाइपोनेट्रीमिया मतलब डिक्रीज्ड सोडियम इन ब्लड। हाइपर कैलीमिया, के से क्या समझ आता है? पोटाशियम। हाँ, तो बस वही। और डिक्रीज्ड पोटेशियम लेवल इन ब्लड, ऐसे ही इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड। यहाँ पे क्या समझ आ रहा है? कैल्शियम। कैल्शियम लेवल इन ब्लड, बस ऐसे ही नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। एक कभी कभी मेगैली शब्द का ध्यान रखना। जैसे क्या होता है, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ये शब्द। मेगैली का मतलब किसी भी ऑर्गन का इन्फ्लामेशन होना होता है। जैसे बहुत सारे वर्ड बता रहा हूँ तुमको, प्लूरोमेगैली, स्प्लीनोमेगैली। मेगैली का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, है ना। स्प्लीनोमेगैली, ये बहुत कॉमन वर्ड्स हैं, ठीक है। किसी भी रिपोर्ट देखोगे किसी की भी, हिपैटोमेगैली,
बताओ इनका क्या मतलब होना चाहिए, सोच के बताओ। अब हर चीज ऐसा थोड़ी है कि हर चीज तुमको बताई जाएगी, खुद से दिमाग लगाओ। मेगैली मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन। कार्डियो मेगैली, सिफेलोमेगैली, बहुत कॉमन है ये वर्ड अगर डिजीज कंडीशन पढ़ते हो जब आप। बताओ क्या मतलब होने चाहिए इनके, 5 वर्ड लिख दिया मैंने। सर प्लूरोमेगैली मतलब लंग्स में इन्फ्लामेशन, स्प्लीनो मतलब स्प्लीन में इन्फ्लामेशन, हम्म हेपेटो मतलब लीवर में हम्म इन्फ्लामेशन, कार्डियो हम्म मतलब हार्ट में, और सिफेलो मतलब हेड में। सिफेलो मतलब ब्रेन में इन्फ्लामेशन, है ना? सिफेलिक बोलते हैं ना ब्रेन को। यस सर। नेफ्रोमेगैली हो जाए, ये साइंटिफिक मेडिकल वर्ड यूज करते हैं। वहां पे किडनी मेगैली नहीं बोलेंगे, हार्ट मेगैली नहीं बोलेंगे, वहां पे कार्डियो मेगैली बोलेंगे। ठीक है, किडनी मेगैली नहीं बोलेंगे, नेफ्रोमेगैली बोलेंगे, है ना? समझ आ रहा है? यस सर। तो अभी यहाँ पर शब्द था आपके सिलेबस में सिफेलोमेगैली, लेकिन मैंने सारे मेगैली बता दिया आपको। इसमें किसका इन्फ्लामेशन होगा? मेगैली का मतलब ही ध्यान रख लेना, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इन्फ्लामेशन। स्प्लीन, स्प्लीन में मेगा, स्प्लीन में इन्फ्लामेशन, लीवर में इन्फ्लामेशन, हार्ट में इन्फ्लामेशन, ब्रेन में इन्फ्लामेशन। समझ आया? इन्फ्लामेशन। ठीक है, कर लो नोट। कहाँ रह गया? अब तो हो गया। हो गया ना नोट, कीर्ति? यस हम्म। भैया। अब कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में। ठीक है, अब कुछ नहीं बचा है। सब चीजें हम ऑलरेडी, नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? एक चीज बची है। एक चीज रह गया यार, लिम्फेटिक सिस्टम। याद है बीच में छूट गया था हमारा? हाँ। याद आया। लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, बड़ा चैप्टर कैसा है? इजी है ना ये चैप्टर, कि मुश्किल लग रहा है? सर ये हार्ट वाला थोड़ा कंसेप्चुअल सा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से। ध्यान लेंथ से। कितनी है तो? लेंदी तो है, लेंदी है, लेकिन इजी और इंटरेस्टिंग और कॉन्सेप्चुअल है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर रहने चाहिए। देखो शुरुआत से अगर मैं बात करूं, ये क्लासिफिकेशन है शुरू में, है ना? शुरू में फॉर्म्ड एलिमेंट्स और ब्लड का क्लासिफिकेशन चलता है, ब्लड के कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं, फिर उसमें भी कॉन्सेप्ट आएंगे तुम्हारे। फिर हम पढ़ते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में तो हद कॉन्सेप्ट है, चाहे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से रिलेटेड ये जो पढ़ रहे थे, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये समझ आया था तुमको? इनकम्पैटिबिलिटी वाला, यस सर। है ना? फिर हम बात करते हैं सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, किसमें कैसा सर्कुलेशन है। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा, है ना? कंडक्टिंग सिस्टम्स पढ़े, सर्कुलेशंस पढ़े, नोडाल टिश्यूज कैसे काम करते हैं ये पढ़ा, है ना? फिर कार्डियक साइकिल, टोटली कंसेप्चुअल है ना? समझना पड़ेगा आपको। रेगुलेशन कैसे होता है कार्डियक एक्टिविटी का। देन डिजीजेस पे आ गए, और फिर ईसीजी पढ़ा। ठीक है, और अब हम पढ़ रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करते हैं हम लोग? लिम्फ क्या होते हैं? 3 चीजें, क्या क्या चीज लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, पहले तो ये देखो। लिम्फेटिक सिस्टम में हम बात करते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम में आता है तुम्हारा, सबसे पहले हम बात करते हैं लिम्फ, विच इज द टिश्यू फ्लूइड। सेकंड, जो उन टिश्यूज फ्लूइड को लेकर जाएगा, दैट इज लिम्फ वेसल्स। एंड थर्ड,
lymph nodes, lymph nodes, है ना। सबसे पहले बात करूं अगर मैं lymph की, तो बहुत आसान है। lymph का क्या मतलब है, क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो करता है ब्लड से लेकर, ब्लड ब्लड में से बस क्या माइनस करते हैं हम लोग, ब्लड में से माइनस कर दो आरबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये माइनस कर दो। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि लिम्फ इज द प्लाज्मा, तो बच क्या गया ब्लड में, प्लाज्मा प्लस डब्ल्यूबीसी, ऐसे भी तो याद कर सकते हैं कि ब्लड में, ये बोल सकते हो कि ब्लड में आरबीसी प्लेटलेट छोड़ के सब कुछ है, या फिर ये बोल सकते हो कि लिम्फ में बस प्लाज्मा है और डब्ल्यूबीसी है, यही मतलब हुआ ना। यस सर। यस। जब आरबीसीज ही नहीं होंगे तो कलरलेस होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की वजह से ही कलर आ रहा था, रेड, कलरलेस फ्लूइड है ना। ओके, जैसे जैसे ब्लड पास हो रहा होता है कैपिलरीज के थ्रू, जैसे जैसे ब्लड पास हो रहा होता है कैपिलरीज के थ्रू, थोड़ा बहुत उनमें जो स्पेस होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत उनमें जो स्पेस होता है कैपिलरीज में, थोड़ा बहुत उनमें जो स्पेस होता है कैपिलरीज में, उससे वाटर और बहुत सारी चीजें जो है वो बाहर निकल जाती है ना, वाटर वगैरह बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, ये छोटी छोटी चीजें बाहर निकल जाती है, और बाहर निकल के जाती कहाँ है, बाहर निकल के जाती हैं द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यूज लिविंग द लार्जर प्रोटीन्स, है ना, तो स्पेस में, और वो इस फ्लूइड को जो बाहर निकल जाता है कैपिलरी से, उसी को आप टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। जो प्लाज्मा में मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वही सेम यहाँ पर भी होगा, एग्जैक्ट सेम न्यूट्रिएंट, सेम गैसेस, बस आरबीसी और प्लेटलेट्स और मेजर बड़े बड़े जो प्रोटीन्स हैं जो नहीं निकल पाए थे वो नहीं होंगे। जो, अच्छा, इसका फ्लो होने का जो डायरेक्शन है, ऑब्वियसली किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में फ्लो सर करेगा, आपकी ब्लड आवाज और नहीं इसमें क्लियर है। डायरेक्शनल फ्लो है ये। अब आवाज क्लियर है क्या? यस सर। अब यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो मतलब टिश्यू में बन रहा है ना ये, तो टिश्यू से लेकर हार्ट तक जाएगा। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हार्ट से किसी टिश्यूज में लिम्फ जा रहा है? नो सर। क्योंकि टिश्यू में जाने के बाद ये टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू से हार्ट में जाने के बाद वो तो ब्लड में ही मिल जाएगा ना, तो हार्ट से जो निकलेगा वो तो ब्लड निकलेगा, टिश्यू में जाने के बाद वो टिश्यू फ्लूइड बनेगा। आया समझ की नहीं? यस सर। यस। है ना, तो ये क्या क्या चीजें कैरी कर रहा है, तो ये क्या क्या चीजें कैरी कर रहा है अगर आपसे पूछे, आरबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स को छोड़ के सब कैरी कर रहा है ये, है ना, इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, है ना, फैट भी ये अब्सॉर्ब करता है थ्रू लिम्फ, लैक्टियल्स में या इंटेस्टाइनल विलाई में, तो वो भी कर रहा है, ठीक है। तो ये है, तो कई कई बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स वो जगह होते हैं, वो बंद गली होते हैं, हम बोलते हैं जहां पर बंद गली है, जहां पर क्या होता है पूरी बॉडी में, जहां पे वो जो पैथोजेंस होते हैं उनको ले जाके मारा जाता है, क्यों, क्योंकि लिम्फ होता है उसमें, और लिम्फ कंटेन्स डब्ल्यूबीसी, है ना, आ रहा है समझ? यस भैया। हाँ, ठीक है। बाकी इसका थोड़ा सा पार्ट आप उसमें भी पढ़ते हो, प्राइमरी, क्या था प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है क्या उसका नाम? नहीं 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 नहीं, लिम्फोइड ऑर्गन सर वो। लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट राइट।
तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन पढ़ते हो आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, याद आ रहा है? वो उसी में पढ़ लेते हैं, है ना, और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा कुछ, ठीक है। लिम्फ लिम्फ वेसल्स, हाँ एक दो चीजें और मैं अगर आपको बताऊं इसमें कुछ ना छूट जाए तो, एक कॉन्सेप्ट जो मेरे ध्यान में आ रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ, सुन लो एक, ये लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड नहीं है बट सुन लो, द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टेरो वीनस, आर्टेरो वीनस एनास्टोमासिस, आर्टेरोवीनस एनास्टोमासिस, क्या होता है ये? क्या अजीब सा नाम है। देखो क्या होता है कि जब आर्टरीज निकलती हैं, जैसे मान लो कि कोई बड़ी सी आर्टरी इस तरह से निकल रही है, आपको ये पता है कि ये आर्टरी आगे जाके क्या होगी, आपको ये पता है कि आगे जाके क्या होगी, डिवाइड होगी या नहीं होगी? होगी ना डिवाइड, यस सर। है ना। आपको पता है ये आगे इस तरह से ये आर्टरी डिवाइड होने वाली है। जैसे मान लो कि ये आर्टरी आगे इस तरह से डिवाइड हुई, ठीक है, कोई बड़ी आर्टरी थी वो आगे जाके इस तरह से डिवाइड हुई, और जो चीज इसने बनाई, ठीक है, इसको डिवाइड होने के बाद इसको बोलते हैं आर्टरी, इसको बोलते हैं आर्टरियोल, ठीक है, आर्टरियोल्स, आर्टरियोल भी फर्दर डिवाइड होगा, ठीक है, आर्टरियोल्स भी फर्दर डिवाइड होंगे इस तरह से, ठीक है। ठीक है, इस तरह से मान लो आर्टरियोल्स भी देख रहे हो किस क्या हो गया, एक ही आर्टरियोल थी लेकिन वो डिवाइड हो गई, समझ आया? तो यस अब सर। इसको, अब इसको क्या बोलेंगे, अब इसको बोलेंगे कैपिलरीज, ऐसा होता है कि नहीं? समझ आया? यस सर। अब क्या होगा, ये टिश्यूज में जाएंगी और ये क्या होंगी, जुड़ेंगी ना अब तो ये, समझ रहे हो क्या हो रहा है? ये पूरी क्या है, कैपिलरीज है, ये आर्ट्रियोल्स हैं, ये एक मेजर क्या थी, आर्टरी थी, इससे पहले भी ऑर्टा वगैरह हो सकती है, समझ रहे हो क्या चल रहा है ये?
अब ये जुड़कर कैपिलरीज जुड़कर क्या बनाएगी, वेनियोल्स बनाएगी, है ना। वेनियोल्स जुड़ेंगी तो क्या बनेगा, वीन बनेगा। ऐसा ही होगा ना, समझ आया? आ रहा है समझ कि नहीं? हाँ भैया। हम्म। तो किसी किसी रीजन में ये कैपिलरीज जो है वो बहुत ज्यादा पतली होती है ना, बहुत पतली होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा पतली होती है। तो बहुत ज्यादा जब पतली होती हैं ये, जैसे फॉर एग्जांपल उस केस में क्या होता है, ब्लड जो है वो डायरेक्टली फ्लो करता है वीन्स में। ठीक है, वो फंक्शन करने लग जाता है। देखो यहां से आपको पता है हीट लॉस बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हीट लॉस होगा थ्रू कैपिलरीज। जब हम ठंडे इलाकों में जाएंगे तो हीट लॉस होगा थ्रू द कैपिलरीज, होगा। ऐसा आपने नोटिस किया है कि इसका बहुत अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा ठंड लग रही होती है, अभी सीजन आएगा तब देखना, बाहर जब निकलोगे दिसंबर के एंड में, तो नोज रेड हो जाती है, कान रेड हो जाते हैं, टिप्स ऑफ डिजिट्स रेड हो जाते हैं, है ना। मतलब टिप्स ऑफ डिजिट्स मतलब उंगलियां आगे की जो होती हैं वो रेड हो जाती है। सुना है? हेलो, हाँ भैया। देखा है ना। हाँ हाँ। उस कंडीशन में क्या होता है, हीट लॉस को प्रिवेंट करने का एक तरीका निकाला है हमारे बॉडी ने, कि एक काम करो कि इससे जब कैपिलरीज के थ्रू जब ब्लड जा रहा है तो बहुत ज्यादा हीट लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज क्या है, काफी ज्यादा पतली है, तो वहां से हीट लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है। एक काम करो, सीधा का सीधा शॉर्टकट मारो और आर्टरी से ब्लड को सीधा पहुंचाओ वीन्स तक। आर्टरीज से ब्लड को सीधा पहुंचाओ वीन्स तक, बीच में आर्ट्रियोल, कैपिलरीज और ये वाला तामझाम लाओ ही मत। समझ आया क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? समझ आया कि नहीं आया? क्या बोलेंगे इसे, आर्टरोवेनोसिस, आर्टरोवेनस एनास्टोमासिस। ठीक है, ये क्लोज रहती है। अब बताओ यहां से हीट लॉस हो पाएगा क्या? नहीं। है ना। तो वही हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए ये हमारी बॉडी का मैकेनिज्म। ठीक है। ठीक है, और ये तभी होगा जब ठंडे इलाके होंगे। टू कंजर्व, ठंड में ही काम करेगा, टू कंजर्व हीट ड्यूरिंग कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, cold climatic condition, this anastomosis starts to function, ये काम करने लग जाता है। एंड ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, नोज टिप, पिन्ना और टिप ऑफ डिजिट्स, टिप ऑफ डिजिट्स। एक और लास्ट में वर्ड याद रखना, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, दैट इज वाजा वेसोरम। वाजा वेसोरम किसको बोलते हैं? वाजा वेसोरम बोलते हैं हम लोग ब्लड वेसल्स की, जो ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल्स,
उसको बोलते हैं वाजा विसुरम। हुआ क्लियर? समझ आया? बताओ जल्दी। ठीक हाँ है, भैया। यहाँ पर चैप्टर कंक्लूड होता है। ठीक है, सर इस आपने तरह। क्या लिखा है वासा विसोरम में? ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको हम लोग वाजा विसुरम बोलते हैं। ओके सर। नहीं समझ भैया, नहीं आया? जैसे आर्टरी आर्टरियोल ये कैपिलरी से ब्लड जा रहा था हमारा नॉर्मल जैसे जा रहा था, फिर ये अपने आप ही ऐसा हो जाता है कि डायरेक्ट आर्टरी से वीन भी जा रहा है। कुछ ऐसा जमीन में नहीं जा रहा बेटा, बीच में टिश्यू भी तो होगा, ये भी तो सोचो आप। अरे टिश्यू से जो निकल भाई, रहा है, टिश्यू से जो निकल रहा है हाँ वो तो वीन ही होगा ना। आ रहा है वो ऑक्सीजन, इसलिए कलर चेंज किया, तुम्हें समझ नहीं आया? आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, निकल रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बीच में क्या है? बीच में टिश्यूज है ना? हाँ जो ब्लड टिश्यूज में लेकर आती हैं वो कौन है? आर्टरीज, आर्टरियोल्स, कैपिलरीज। आर्टरीज, आर्टरियोल, कैपिलरीज खुली कहाँ पर? टिश्यूज में, बॉडी ऑर्गन में, है ना? और फिर वहां से जुड़ेंगी सारी ब्लड वेसल्स, और जुड़कर क्या बना देंगी? टिश्यूज से निकलेंगी, वो बना देंगे वीन्स। ठीक है? हाँ ठीक है। ठीक है। चलो, और कोई सवाल? बताओ बताओ, कोई डाउट? भव्या, कविता, कीर्ति, सानिका, स्वेच्छा, वेदिका, समझ आया? यस भैया। ये- चलो, राधे राधे, पहुंचो। राधे 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 राधे। पढ़ लेना ये चैप्टर, ठीक है? ओके। सर। इसका टेस्ट कब है? इसका टेस्ट हम रखते हैं ट्यूसडे को। ठीक है? ओके सर। ठीक, पढ़ो।